बैठा है वो मस्त। पिता का दरवाजा और परमात्मा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। एक बेटा पिता से झगड़ा कर कर चले गया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे जाने दो। बेटा गया, शहर में पहुंच गया, मित्र मिल गए, क्योंकि प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर गया था। जब तुम्हारे पास में धन होता है तो मित्र भी बहुत हो जाते हैं। बहुत प्रशंसा करने वाले मित्र मिल जाएंगे, ताली मित्र। होटल में खाने वाले मित्र मिल जाएंगे, थाली मित्र। मैं खाने में ले जाकर पिलाने वाले मित्र मिल जाएंगे, प्याली मित्र। ताली, थाली और प्याली, ये मित्र तो किसी के भी बन सकते हैं, और सही मित्र वो होता है जो तुम्हें शंकर के मंदिर तक ले जाकर छोड़ दे। वो मित्र बड़ा कठिन से मिलता है। मंदिर को छुड़ाने वाले मित्र ढेर मिल जाएंगे, भगवान के पास छुड़वाने वाले। भगवान के मंदिर मत जाओ, भगवान के पास जाकर क्या करोगे? क्या होता है पानी? पत्थर पर दूध चढ़ाने से क्या होता है? जल चढ़ाने से क्या होता है? बेलपत्र चढ़ाने से। भगवान को छुड़ाने वाले, भगवान से दूर करने वाले, परमात्मा से दूर करने वाले मित्र बहुत मिल जाएंगे, पर परमात्मा के करीब भेजने वाले, भगवान के पास लेकर छोड़ने वाले मित्र बहुत कम मिलते हैं। जो आपसे कहें चल गाड़ी पे बैठ, अभी अपन शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ा के आते हैं, चल गाड़ी पे बैठ, अभी दर्शन करके आते हैं, चल अपने मालेगांव में कथा हो रही है, 25 किलोमीटर दूर है, चल गाड़ी पे बैठ, 25 किलोमीटर तक चलते हैं। इतनी दूर? वाह वाह वाह। आज के छोरा छोरी की शादी करने के लिए तो इतनी दूर जा रहे, गोवा, भुवनेश्वर। बोलो सही है कि गलत है? छोरा छोरी मालेगांव के और शादी कर रहे वहां जाके। छोरा छोरी की शादी करने वाले मालेगांव से जब इतनी दूर जा सकते हैं, तो वो शादी करने वालों से भी निवेदन है कि फिर शिव पुराण तक क्यों नहीं आ सकते? जरा विचार तो करो। छोरा छोरी की शादी कर, अच्छा विचार करो, छोरा छोरी की शादी करी, पर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि छोरे की बहू तुमको 2 रोटी दे देगी। उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि शंकर की कथा अगर दिल से सुनी है तो पेट तो मेरा महादेव भर ही देगा, ये निश्चित है। शादी में 50 लाख, 1 करोड़, 25 लाख, 20 लाख रुपए खर्च करे, कोई गारंटी नहीं कि बहू 2 रोटी देगी, गरम रोटी देगी, ये कोई गारंटी नहीं। अब वो गरम रोटी दे रही है कि गरम गरम डंडे दे रही है, इसका कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी। अब वो तो कौन के गुरुजी, अब तुमसे हम पूछें तो कोई तुम बोलोगी बस चेहरा उतार के बैठी रहोगी तो तुम्हें गुरुजी समझ जाएगा पापड़ी की हालत वैसी ठीक है, कहीं करे उसका क्या। 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि बहू तुम्हारी सेवा कर लेगी, परिवार के लोग तुम्हारी सेवा कर लेंगे। इतना बड़ा महल बनाया, बंगला बनाया, 4-4 गाड़ी, 25-25 लाख की, 30-30 लाख की गाड़ी रखी, तो भी गारंटी नहीं है कि तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे परिवार वाले खड़े मिलेंगे। जब शरीर में रोग होता है, कष्ट होता है, बीमारी होती है, अकेले वेंटिलेटर पर पड़े होते हो, अकेले आईसीयू में पड़े होते हो, डॉक्टर आता है, दवाई देकर चेक कर कर चले जाता है, परिवार वाले कमरे के बाहर, आईसीयू के बाहर, वेंटिलेटर के बाहर खड़े हैं, बस बैठे बैठे सोच रहे हैं बहुत अच्छा है, क्या पता क्या हो गया, आंख में आंसू भी आ रहे, भगवान इनको ठीक कर देना। भगवान बोले पूरी जायदाद के तुम हिस्सेदार हो, पूरी जायदाद, पर किसी के दुख के हिस्सेदार नहीं हो। मनुष्य को अकेला भोगना है, कोई दूसरा नहीं होगा, अकेला। कितनी विचित्र कथा है वो रत्नाकर की, कितनी विचित्र। तमसा नदी के तट पर जंगलों में बहुत सारे जंगल में रहने वाले, वन में विचरण करने वाले आदिवासी गण रहते, जो वहां से निकल कर जाता उसको लूट लेते, किसी को मार देते, किसी को काट देते, दूसरों का धन इकट्ठा कर लेते। उसी में एक था क्रूरसेन। इतना ज्यादा क्रूर था वो क्रूरसेन कि अगर कोई धन नहीं देता था तो वहां उसका गला काट देता था। बहुत तकलीफ में क्रूरसेन से बड़े त्रसित हो गए लोग। उसकी धर्मपत्नी बड़ी धर्मात्मा थी। धर्मपत्नी ने अपने पति क्रूरसेन से कहा, चोरी कर 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 इतना धन लाते हो, डाका डाल कर इतना धन लाते हो, लोगों को काट कर मार कर इतना धन लेकर आते हो, लूट कर इतना धन लेकर आते हो, अपने घर में तो वैसे ही बच्चे नहीं हैं, संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, औलाद नहीं है, फिर ये किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए जोड़ रहे हो? क्रूरसेन ने कहा, संतान नहीं है तो क्या हुआ, क्या मैं धन इकट्ठा नहीं करूं? पत्नी ने समझाया, क्रूरसेन नहीं माना तो कह दिया, कल तेरे संतान नहीं है तो मैं किसी की संतान उठा के ले आऊंगा। पत्नी हाथ जोड़ के बोली, किसी माँ का क्यों दिल दुखाना? अरे
जब उसके यहाँ संतान हो गई, थोड़े दिन रोएगी, उसके घर में दूसरी संतान हो जाएगी, कम से कम तेरी गोदी तो भरा जाएगी, अपनी जायदाद संभालने वाला तो कोई मिल जाएगा। क्रूर सेन को गुस्सा आया, नगर में चले गया, गांव में चले गया, एक ब्राह्मण के बच्चे को उठाकर ले आया, पत्नी की गोद में दे दिया। पत्नी ने उस बच्चे से लाड़ प्रेम करा, स्नेह करा, उसको पाल पोस कर बड़ा करा, बड़ा हो गया तो वो बच्चा क्रूर सेन के साथ में शिकार पर जाने लगा, लोगों को लूटने लगा, वो भी लूट पाट में लग गया। उसका नाम था रत्नाकर। क्या नाम पड़ा? रत्नाकर। वो भी लूटने लगा, वो भी लोगों को मारने लगा, वो भी डाका डालने लगा, वो भी चोरी करने लगा। मां को बड़ा दुख होता कि मेरी औलाद, बताओ, ये भी ऐसा काम में लग गई। एक लगा हुआ था, ठीक था, पर पिता के ये भी ऐसा चोरी करे, ये भी डाका डाले, ये भी लोगों को मारे, ये कहां का तरीका है? तो उसको, मां को बड़ा दुख होता था। धीरे धीरे रत्नाकर जब बड़ा हुआ, शादी कर दी, बच्चे हो गए, सब कुछ आनंद हो गया, बहुत बड़ा डाकू बन गया, बहुत बड़ा डाकू। एक दिन संत निकल कर जा रहे थे, उनके साथ में देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। रत्नाकर को लगा इतने सारे संत जा रहे हैं, इनके पास में पोटलियां हैं, पोटलियों में जरूर धन होगा। रत्नाकर ने उनको रोक लिया। अरे बाबा, क्या है तुम्हारे पास में? धन दो। संतों ने कहा हमारे पास में क्या रखा, हम तो एक लंगोटी में रहते हैं, कुछ भी हमारे पास में नहीं, हम क्या खो दें? जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। देवऋषि नारद के पास में तानपुरा था, उन्होंने कहा तानपुरा के अंदर कुछ भरा होगा, दे इधर तानपुरा। नारद जी से तानपुरा छुड़ा लिया। नारद जी मन में सोचे अपने पास तो वैसे कुछ नहीं था, बचा कुछ तानपुरा था, वो भी ले लिया, वो भी चले गया। नारद जी को बड़ा दुख हुआ। नारद जी ने मन में सोचा ये डाकू है, इसको ऐसे समझाएंगे तो समझ में आएगी नहीं। नारद जी ने कहा मेरे पास में बहुत सारा धन है, पर शर्त केवल एक है। क्या शर्त? धन मैं दूंगा, पर उस धन के हिस्सेदार तेरी पत्नी, तेरे बच्चे, तेरी माता, तेरे पिता, तेरा भाई, सब कुछ धन के हिस्सेदार होंगे। पर तू जो चोरी कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, इसके हिस्सेदार क्या तेरे परिवार वाले होंगे? देवऋषि नारद ने जब कहा, रत्नाकर हंसकर बोला, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे हर चीज के हिस्सेदार हैं, तो मेरे कर्म के भी हिस्सेदार मेरे पत्नी और बच्चे रहेंगे। नारद जी ने कहा हम यहीं पर हैं, पहले उनसे लिख कर लिया, हम तुझे बहुत सारी दौलत दे देंगे। ओ रत्नाकर बोला कि तुम कहीं भग गए तो? नारद जी बोले हमको पेड़ से बांध के चले चलिए, रस्सी से पेड़ से बांध दिया। देवऋषि नारद को और संतों को। रत्नाकर अपने घर गए, अपनी पत्नी और बेटे को बुलाया, अपनी माँ को बुलाया, पिता को बुलाया, कहा मेरे पास में जो धन है उसका हिस्सेदार कौन कौन है? पत्नी कहती है मैं हूं, बेटा कहता है मैं हूं, पिता कहते हैं मैं हूं, माँ कहती है मैं हूं। अब रत्नाकर ने पूछा मैंने लोगों को मार डाला, मैंने लोगों का खून खच्चर कर दिया, उस पाप का, मेरे दुख का, मेरे कर्म का हिस्सेदार कौन कौन है? इतने में पत्नी ने कहा फालतू की बात मत करो, जिसने जो कर्म करा है उसको भोगना पड़ता है, तो तुम मेरे कर्म के हिस्सेदार नहीं हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। बेटा कहता है पिताजी मैंने कभी नहीं कहा कि आप चोरी करो, आपके हिस्सेदार। माँ कहती है मैंने कभी नहीं कहा कि तू चोरी कर ला। पिता कहता है मैंने कभी नहीं कहा तुझको कि मेरे साथ चोरी करने चल। रत्नाकर ने उस पल देवऋषि नारद के पास जाकर हाथ जोड़ लिए और देवऋषि नारद से कहा नारद जी ये बताओ कि कोई दुनिया के लोग हमारे धन के हिस्सेदार हो जाते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10-10 बजे तक दुकान पर बैठकर कमाते हो, उस कमाई के हिस्सेदार तुम्हारे बेटा, बेटी, पत्नी, रिश्तेदार, माता, पिता, सब तुम्हारी जायदाद के हिस्सेदार होंगे। पर तुमने दुकान पर बैठकर जो झूठ बोला, दुकान पर बैठकर जो बेईमानी करी, नौकरी में, सर्विस में, जहां बैठकर तुमने 1 का 2 करा, तुम्हारे किए गए कर्म का हिस्सेदार कौन होगा? कोई दूसरा नहीं। अंत समय में भुगतना तुझे अकेले पड़ेगा, तब रोएगा, चिल्लाएगा, तड़फेगा, पलंग पर अकेला पड़ा रहेगा, कोई नहीं संभाल रहा। डॉक्टर आएगा, इलाज कर कर चले जाएगा, पत्नी पैसा लगा देगी, रिश्तेदार देखने आ जाएंगे, पर शरीर में जब कष्ट होगा, सिर दुखा दर्द तुम्हें हुआ, हाथ दुखा दर्द तुम्हें हुआ, कमर दुखी दर्द तुम्हें हुआ, लीवर किडनी में प्रॉब्लम हुई दर्द तुम्हें हुआ, तकलीफ तुम्हें हुई, कष्ट तुम्हें भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। झूठ तुम बोलते हो, छल तुम करते हो, बेईमानी तुम करते हो, कपट तुम करते हो, दुकान तुम चलाते हो, घर तुम चलाते हो, तो भजन भी तुम करो, तुम्हारे लिए करो, अपने लिए। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।